फिल्म की शुरुआत राइली एंडरसन से होती है, जो अब 13 साल की हो चुकी है, जो एक हॉकी मैच के लिए तैयार हो रही है। उसके पेरेंट्स उसका हौसला बढ़ते हैं और राइली की इमोशन जॉय गेम प्ले का लीड लेती है और एंगर, फियर, डिस्गस्ट और सैडनेस को इंट्रोड्यूस करती है, जो उसके गेम के दौरान उसके एक्शंस को गाइड करते हैं। मैच के दौरान राइली अपने अपोनेंट को ट्रिप कर देती है और पेनल्टी बॉक्स में डाल दी जाती है। इस वक्त जॉय व्यूअर्स को बताती है कि राइली के साथ पिछली बार के बाद से क्या क्या हुआ है। राइली ने दूसरे हॉबीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया है और 2 नए बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं, ग्रेस और ब्री, जो उसके हॉकी टीम में भी है। राइली के दिमाग में उसके नए इंटरेस्ट्स के साथ कुछ नए आइलैंड्स भी बने हैं। इमोशंस ने राइली की मेमोरीज को इकट्ठा करके उसके लिए एक सेंस ऑफ सेल्फ बनाई है, जिसमें राइली अपने आप को एक अच्छी इंसान और दोस्त के रूप में देखती है। जब राइली वापस गेम में आती है तो वो विनिंग गोल स्कोर करती है, जिस पर उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और इमोशंस सब उसका हौसला बढ़ते हैं। कोच रॉबर्ट्स राइली, ग्रेस और ब्री के पास आके उन्हें हॉकी कैंप ज्वाइन करने का इनवाइट देते हैं, ताकि राइली हाई स्कूल की टीम फायर हॉक्स का हिस्सा बन सके। रात को सोने से पहले राइली के पेरेंट्स उसके हॉकी कैंप में इनवाइट होने पर अपनी एक्साइटमेंट दिखाते हैं, लेकिन राइली अपने आप पर ज्यादा हर्ष हो जाती है और सोचती है कि उसके पेनल्टी की वजह से वो मैच ऑलमोस्ट हार गए होते। जॉय इस मेमोरी को लेता है और राइली की सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज को दिमाग के पीछे भेज देती है। जब इमोशंस रात में रेस्ट कर रहे होते हैं, जॉय सैडनेस को बिलीफ सिस्टम में ले जाती है, जहां राइली का सेंस ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है। रात को इमोशंस को एक प्यूबर्टी अलार्म से जगा दिया जाता है, जो उनके कंसोल पर बज रहा होता है। जॉय आईएससी डिसमिस करने की कोशिश करती है और सब कुछ ठीक लगता है कि तभी एक कंस्ट्रक्शन क्रू ऑफ माइंड वर्कर्स हेडक्वार्टर्स में धूम मचा देते हैं और वहां कुछ चेंजेस करने लगते हैं और नया कंसोल सेटअप करते हैं। राइली उठ जाती है और उसकी मॉम उससे हॉकी कैंप के लिए तैयार होने के लिए बुलाती है। जब एंगर, सैडनेस और डिस्गस्ट कंसोल को टच करते हैं, राइली अपनी माँ पर ओवर रिएक्ट करती है, जिसे वो सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। राइली के पेरेंट्स उससे ग्रेस और ब्री को हॉकी कैंप ले जाते हैं। रास्ते में राइली को पता चलता है कि ग्रेस और ब्री को एक डिफरेंट हाई स्कूल में कोच किया जा रहा है, मतलब वो सब नए स्कूल ईयर्स में एक हाई टीम में नहीं होंगे। जॉय राइली को संभलते हुए रखती है जब तक गर्ल्स कैंप पहुंचती है और सैडनेस राइली को थोड़ा रोने देती है, क्योंकि उससे अगले साल उसके फ्रेंड्स के साथ न होने का दुख होता है। राइली उस सैडनेस से बाहर निकलती है जब वो वैलेंटीना ऑर्टिस को देखती है, जो फायर हॉक्स की कैप्टन है और राइली उसकी बहुत बड़ी फैन है। जब राइली वाल से बात करने की कोशिश करती है, नए इमोशंस उसके दिमाग में अपीयर होने लगते हैं। ओरिजिनल इमोशंस पहले एंजाइटी से मिलते हैं, जो नर्वस होकर वाल को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और राइली ऑकवर्डली वाल से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर एनवी आती है, जो वाल के बालों के रेड स्ट्रीक को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन डिस्गस्ट उससे रोक लेती है। एम्बैरेसमेंट बहुत शाय होता है और वो भी दूसरे इमोशंस से बात करने में शर्माता है। एक और इमोशन एनवी काउच पर बैठे हुए कंसोल को अपने फोन के ऐप से परेड करती है। राइली अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहती है, लेकिन वो वाल के साथ टीम में अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए चली जाती है। आखिरी इमोशन नॉस्टैल्जिया होती है, लेकिन एंजाइटी कहती है कि उसकी जरूरत राइली के लाइफ के बाद के दौर में पड़ेगी। वो लॉकर रूम जाते हैं जब वाल राइली को अपनी दूसरी टीममेट्स से मिलवती है और जॉय एंजाइटी से कंसोल ले लेती है जब ग्रेस और ब्री वापस आते हैं। राइली उनके साथ मस्ती करती है, लेकिन कोच रॉबर्ट्स उससे दांत लगाते हैं और सब लड़कियों से उनके फोन्स ले लेते हैं। जब राइली कोच रॉबर्ट्स के बारे में कुछ कह देती है तो इसे टीम को स्केट लाइंस करने पड़ती है, जो बाकी लड़कियों को राइली से नाराज कर देती है और राइली को और ज्यादा एम्बैरेसमेंट महसूस होता है। जब प्रैक्टिस कर रही होती है, राइली वाल के टीममेट्स को उसके बारे में बुरा बोलते सुन लेती है, जो राइली को रुला देती है। एम्बैरेसमेंट और सैडनेस मिलकर राइली को रोने देते हैं, लेकिन एंजाइटी स्टेप इन करती है ताकि राइली वाल से बात कर सके और अपनी गलती के लिए माफी मांग सके। वाल राइली के साथ अच्छी होती है और उससे टीम के साथ हैंग आउट करने के लिए बुलाती है। सब मिलकर एंजाइटी को चीयर अप करते हैं। कोच रॉबर्ट्स लड़कियों को टीम्स में डिवाइड करते हैं। जब राइली को चूज करना होता है कि वो ग्रेस और ब्री के साथ रहे या फायर हॉक्स के साथ जाए, तो जॉय एंजाइटी से कहती है कि राइली का सेंस ऑफ सेल्फ उससे अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए कह रहा है, लेकिन एंजाइटी अस सेंस ऑफ सेल्फ को रिकॉल ट्यूब से दूर भेज देती है, क्योंकि उसका मानना है कि राइली को अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेड चेंजेस से गुजरना जरूरी है। जब जॉय प्रोटेस्ट करती है, एंजाइटी एम्बैरेसमेंट से ओरिजिनल इमोशंस को एक जार में डालने के लिए कह देती है
और उन्हें एक वॉल्ट में भेज देती है ताकि वो इंटरफियर ना कर सके। एंजाइटी अपनी रीसेंट मेमोरी को उसे करके राइली के लिए एक नया करप्टेड सेंस ऑफ सेल्फ बनती है, जो उससे ग्रेस और ब्री की जगह वाल के साथ ज्वाइन करने के लिए मजबूर कर देता है। ओरिजिनल इमोशंस वॉल्ट में भेज दिए जाते हैं और दूसरे फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ रखे जाते हैं जिनसे राइली वाकिफ होती है, जैसे एक कार्टून कैरेक्टर ब्लूफी और उसका मैजिक पाउच पाउसी, प्लस एक वीडियो गेम कैरेक्टर लैंस/ब्लेड जिसे राइली का क्रश होता है। इमोशंस को डीप डार्क सीक्रेट के द्वारा छुड़ाया जाता है, जो पाउसी से डायनामाइट यूज करके दरवाजा उड़वा देती है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पीछे आते हैं तो लैंस अपना स्पेशल मूव यूज करता है जो सिर्फ रोलिंग होता है, लेकिन ये काफी होता है गार्ड्स को दूसरे वॉल्ट में लॉक करने के लिए। 5 इमोशंस वापस हेडक्वार्टर्स की तरफ भागते हैं, लेकिन जॉय हेडक्वार्टर्स जाने से पहले राइली के सेंस ऑफ सेल्फ को वापस लाना चाहती है। वो हॉल ऑफ मेमोरीज में एक डेड एंड में फंस जाते हैं और देखते हैं कि राइली उठने वाली है। नए इमोशंस उससे जल्दी से उठाकर प्रैक्टिस करवाने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वो फायर हॉक्स में जगह बना सके। ये राइली को वाल के साथ बॉन्ड करने में मदद करता है, लेकिन ग्रेस और ब्री देखते हैं कि राइली उनसे दूर जा रही है। हेडक्वार्टर्स वापस आते वक्त इमोशंस सैडनेस को एक रिकॉल ट्यूब के जरिए भेजते हैं ताकि वो स्नीक करके एंजाइटी के प्लान्स को रोक सके। इस बीच राइली वाल और उसके फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए कुछ चीजें पसंद करना या डिसलाइक करना शुरू कर देती है। इमोशंस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के जरिए हेडक्वार्टर्स वापस आने की कोशिश करते हैं। हैंग आउट करते वक्त लड़कियां राइली को कोच के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां एक जर्नल रखा होता है जो डिटरमाइन करेगा कि राइली टीम में जगह बना सकेगी या नहीं। कोच के ओपिनियंस के आधार पर सैडनेस वापस हेडक्वार्टर्स में घुस जाती है, जब एंजाइटी और एनवी बेकार की मेमोरीज रिकॉल करते हैं। एन्वी के इन्फ्लुएंस के कारण कूल बनने के चक्कर में एक सार्केज्म बन जाता है, जिसमें जो भी चीज जोर से बोली जाती है वो सार्कास्टिकली एको करती है। ये रियल वर्ल्ड में भी दिखाई देता है, जब ब्री और ग्रेस राइली को अपने फेवरेट बॉय बैंड का मजाक यूरेट सन लेते हैं। इमोशंस माइंड वर्कर्स से मदद नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि इमोशंस जग्स है। रात को सोने से पहले वाल राइली को नेक्स्ट डे के स्क्रिमेज के बारे में बताती है, जो उसके टीम में फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा। एंजाइटी और भी मेमोरीज इकट्ठा करती है ताकि नया सेंस ऑफ सेल्फ बन सके। जॉय, एंगर, डिस्गस्ट और फियर एक और डेड एंड में फंस जाते हैं, जिसे एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है और जॉय अपने फ्रेंड्स पर चिल्लाती है क्योंकि उससे लगता है कि उसके लिए उन्हें लीड करना मुश्किल है, और वो इस बात को लेकर चिंता करती है कि एंजाइटी सही है और राइली को उनके इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। एंगर उसका हौसला बढ़ता है और उससे वापस अपनी एनर्जी देता है। वो माइंड वर्कर्स के एक ट्यूब का उसे करके अपने आप को इतना हाई शूट करते हैं कि वो अपना रास्ता देख सके, जो उन्हें पुराने सेंस ऑफ सेल्फ की तरफ ले जाता है। एम्बैरेसमेंट सैडनेस को नोटिस करता है, लेकिन उससे छुपाने में मदद करता है। इस बीच बाकी 4 इमेजिनेशन लैंड में एंटर करते हैं और एक रूम डिस्कवर करते हैं जहां माइंड वर्कर्स एंजाइटी के कहने पर हाइपोथेटिकल नेगेटिव सिनारियोस बनते हैं ताकि राइली फायर हॉक्स में अच्छा करे। जॉय अपने फ्रेंड्स को लीड करते हैं ताकि वो पॉजिटिव सिनारियोस बना सके, लेकिन एंजाइटी उन्हें पकड़ लेती है। जॉय माइंड वर्कर्स को एंजाइटी के खिलाफ उठने के लिए इंस्पायर करती है और वो ही होता है। 4 इमोशंस एक राइली परेड फ्लोट के जरिए वहाँ से भाग जाते हैं। एंजाइटी राइली को उठती है और कोच रॉबर्ट्स के ऑफिस में उसके जर्नल को देखने के लिए मजबूर करती है। सैडनेस स्नीक्स करके एन्वी का फोन चुराती है और उसके कंसोल ऐप का उसे करती है ताकि राइली को देखने से रोक सके, लेकिन एंजाइटी फोन वापस ले लेती है और राइली को खोलने पर मजबूर करती है और उसमें उसके नाम के नीचे नॉट रेडी येट लिखा होता है। राइली उससे देखकर अपसेट हो जाती है, तो नए इमोशंस उसके गेम को स्टेप अप करने के लिए कुछ आइडियाज बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी 4 एक स्टॉर्म ऑफ आइडियाज में फंस जाते हैं और वो फ्लोट करते हुए आगे बढ़ते हैं और जॉय उनसे कहती है कि वो उन आइडियाज को तोड़ने की कोशिश करें जब तक वो फ्लाई करते हुए निकल ना जाए। एक बड़ा आइडिया उनके ट्यूब से निकल कर ले जाता है, जो उनका इकलौता रास्ता होता है स्टॉर्म से बचने का, लेकिन वो ट्यूब से निकल जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। राइली सोने की कोशिश नहीं करती और स्क्रिमेज से पहले और भी मेहनत से प्रैक्टिस करती है। वो अपने बालों में फायर हॉक्स की तरह एक रेड स्ट्रीक डाल लेती है। एंजाइटी का नया सेंस ऑफ सेल्फ अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये राइली को ये यकीन दिलाता है कि वो काफी नहीं है। वो 4 इमोशंस आखिरकार दिमाग के पीछे पहुंच जाते हैं और पुराने सेंस ऑफ सेल्फ को ढूंढ लेते हैं। एम्बैरेसमेंट सैडनेस को हेल्प करता है ताकि वो छुपकर रिकॉल ट्यूब का उसे करके अपने फ्रेंड्स को वापस ऊपर ला सके, लेकिन एंजाइटी उन्हें पकड़ लेती है और ट्यूब को तोड़ देती है।
जिसे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाकी इमोशंस के पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचता। जॉय डिस्पेयर से गिरी होती है और उससे रियलाइजेशन होती है कि बेड होन का मतलब ये है कि आप कम जॉय फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो राइली को वैसे ही रहने देंगे। स्क्रिमेज शुरू होती है जहां फायर हॉक्स ग्रेस और ब्री की टीम के खिलाफ खेल रही होती है। राइली जोर लगाती है और सबको ये साबित करने की कोशिश करती है कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन वो अपनी टीम को इग्नोर करती है जब वो वॉल का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें उसने एक फ्रेशमैन के रूप में 2 गोल्स स्कोर किए थे। एंगर के सजेशन पर वो पाउची को सम्मान करते हैं और उससे बहुत सारा डायनामाइट लेते हैं ताकि एक एवलांच ऑफ बैड मेमोरीज बना सके, जिसे वो हेडक्वार्टर्स तक राइड करते हैं। ये प्लान काम करता है, लेकिन तब तक राइली पेनल्टी बॉक्स में चली जाती है जब उसका 3rd गोल स्कोर करने का अटेम्प्ट ग्रेस से टकरा जाती है और उससे गिरने पर मजबूर करती है। राइली को बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो एक एंजाइटी अटैक से गुजरती है क्योंकि इमोशंस उस पे ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं और साथ हाई एंजाइटी डेस्परेट होकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। एंजाइटी अपनी बनाई हुई टोर्नेडो में फंस जाती है, अपने किए को रोक नहीं पाती और अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कर लेती है। जॉय एंजाइटी को कन्विंस करती है कि वो कंसोल को छोड़ दे। जॉय करप्टेड सेंस ऑफ सेल्फ को रिप्लेस करती है पुराने सेंस ऑफ सेल्फ के साथ, लेकिन वो इवेंचुअली वापस रिप्लेस हो जाता है एक नए सेंस ऑफ सेल्फ के साथ जो सब अच्छी और बुरी यादों के साथ कंबाइंड होता है। इमोशंस अब एंजाइटी के साथ मिलकर नए सेंस ऑफ सेल्फ को एम्ब्रेस करते हैं जो राइली को फाइनली काम होने देती है। ब्री और ग्रेस राइली के पास पेनल्टी बॉक्स में आते हैं और वो उनसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। दोनों उससे माफ करते हैं और अब भी उससे अपनी बेस्ट फ्रेंड समझते हैं। जॉय कंसोल को हैंडल करती है स्क्रिमेज कंप्लीट करने के लिए। कुछ महीने बाद राइली स्कूल शुरू करती है फायर हॉक्स के साथ और उनके साथ वेट करती है ताकि वो देख सके कि क्या उसका नाम कोच की लिस्ट में आया है या नहीं। वो ग्रेस और ब्री से बात करती है जो भी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं। राइली के दिमाग में अब सारे इमोशंस मिलकर उसके फीलिंग्स और चेंजिंग इमोशंस को बैलेंस करते हैं ताकि उसके कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को बनाए रखा जा सके, जो उसके मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करती है और उसके स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करती है। राइली का फोन बस होता है और जैसे ही वो रिजल्ट्स देखती है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्रेडिट्स के बाद जॉय वॉल्ट में जाती है ताकि डीप डार्क सीक्रेट से पूछ सके कि राइली का बड़ा सीक्रेट क्या है। वो कहता है कि उसने फैमिली का रग जला दिया था, लेकिन जॉय कहती है कि उसने सोचा था कि राइली का सीक्रेट टैप का था जब उसने पूल में पी किया था। सीक्रेट वापस वॉल्ट में चला जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी एंड होती है।